अफगानिस्तान के जाने माने क्रिकेटर नवीन उल हक एक बार फिर चर्चा में हैं। आईपीएल के दौरान विराट कोहली से बहस के कारण सुर्खियां बटोरने वाले नवीन उल हक को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तगड़ा झटका दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी पर किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल इन तीनों क्रिकेटरों ने अपने आप को सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग रखने की मांग की थी ताकि वे आईपीएल जैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खेल सकें। लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ इन तीनों खिलाड़ियों के सालाना अनुबंध को रोक दिया है, बल्कि इनको अगले 2 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपने अलग करने के मामले में एनओसी देने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि तीनों खिलाड़ी फिलहाल किसी विदेशी लीग में नहीं खेल पाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार न करके कमर्शियल लीग में खेलने को प्राथमिकता दी है और वे अफगानिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते, जबकि ये इनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। बोर्ड ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने इस समिति से कहा था कि वो ये भी बताएं कि कैसे क्रिकेट बोर्ड के हितों को प्राथमिकता दी जाए। समिति के एक सदस्य ने बताया, इन तीनों खिलाड़ियों ने औपचारिक रूप से एसीबी से कहा था कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया जाए। इस समिति ने जो सिफारिश की है उसमें कहा गया है कि इन खिलाड़ियों को 1 जनवरी 2024 से 1 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न दिया जाए। एसीबी जरूरत के हिसाब से इस पर फैसला कर सकता है। साथ ही ये भी सिफारिश की गई है कि इन तीनों खिलाड़ियों को अगले 2 साल तक एनओसी न दिया जाए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने को प्राथमिकता देना बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही सभी खिलाड़ियों को इसे मानना होगा और अपने निजी हित से ऊपर देश हित देखना होगा। नवीन उल हक आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हैं, जबकि फारूकी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। दोनों टीमों ने इन दोनों खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला किया था, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले दिनों हुए ऑक्शन के दौरान मुजीबुर रहमान को खरीदा था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से इन तीनों के आईपीएल में खेलने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर एसीबी ने इन तीनों को समय रहते एनओसी नहीं दिया तो इस बार उनका आईपीएल में खेलना मुश्किल हो जाएगा। ये खिलाड़ी न सिर्फ आईपीएल बल्कि कई टी20 लीग में खेलते हैं और ये उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। इस साल मई में आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच कहासुनी हुई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई। दरअसल 1 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच मैदान पर कहासुनी हो गई थी। दोनों खिलाड़ियों को टीवी पर गुस्से में कुछ बोलते हुए देखा गया था। मैच के बाद खिलाड़ियों के एक दूसरे से हाथ मिलाने के दौरान कोहली की किसी बात पर नवीन उल हक ने उनका हाथ झटक दिया था, लेकिन ये विवाद यही नहीं रुका। इसके बाद विराट कोहली और लखनऊ की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर के बीच भी क्रिकेट लवर्स ने तीखी बहस देखी। आईपीएल ने विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया, जबकि लखनऊ की तरफ से खेल रहे अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक पर 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था। इस साल आईपीएल में गौतम गंभीर लखनऊ नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर की भूमिका में होंगे। गौतम गंभीर का कहना था कि इस पूरे मामले में नवीन सही थे, जबकि नवीन ने कहा था कि जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है वे मैदान पर किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कोई अगर उनसे उलझता है तो वे जवाब देते हैं। अब देखना होगा नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी इस साल आईपीएल में खेलते हैं या फिर नहीं। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।